हेलो फ्रेंड्स। 100 में 80 लोगों का कभी नौकरी नहीं होता है। पढ़ते तो सब हैं, 100 में 100 पढ़ते हैं, 100 में 100 मेहनत करते हैं, 100 लोगों के पास किताबें होता है, 100 लोग भी इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, टॉपर्स के पास पढ़ते हैं, टॉप टॉप क्लास में पढ़ते हैं, टॉप टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 80 लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, नौकरी नहीं होता। तो फिर वो कौन है 20 विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन होता है? क्या उनका तरीका कैसा होता है? आज हम लोग उसी पे बात करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए ये। इसको एक बार समझ जाइएगा तो हो सकता है कि आपका दिमाग खुल जाए, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ दिमाग नहीं खुलता है ना। लोग कहता है कि कलम का ताकत बहुत ज़्यादा होता है। कलम का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं, लिखने का काम करते तो सिलेक्शन होता। सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। दिमाग को खोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। वो चीज़ें हम अभी बात करने वाले हैं। तो आखिर सिलेक्शन के लिए क्या करें? सब कोई को सिलेक्शन चाहिए, सब कोई को नौकरी चाहिए। जितने भी लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक बैच में 10,000 5,000, बहुत सारे पटना के टॉपर्स, टॉप टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारे लोग पढ़ते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फेल्योर भी होता है। ये भी बात है। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं कुछ बना सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे, और ये फैक्ट है। तो फिर आपको अपनी सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? अपनी सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए? बाकी जितने भी टीचर हैं सबको ये बात पता है कि हमारे यहाँ 100 विद्यार्थी आएंगे, उनमें 80 विद्यार्थियों का कभी नौकरी नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो भी ये बात जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, यदि आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, आप चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कंपटीशन में, जो भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में हम सेलेक्ट हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहला काम होना चाहिए गाइडलाइन। गाइडलाइन गाइड ऐसा व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या आपके माता पिता हो, कोई भी हो, जो आपको ये बता सके कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस सिलेबस में आपको ये समझा सके कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। गाइड यही काम करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है। चलना आपको ही है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होता है। उसके बाद जब भी आपको डायरेक्शन, देखिएगा बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, बहुत बढ़िया जो डॉक्टर होते हैं, जो सच में पढ़ लिख करके डॉक्टरी करते हैं, वो बहुत कम दवा लिखते हैं। 1-2 दवा लिखेंगे, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। जो कम, जो मतलब समझिए कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास दवाइयों का लिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है कोई भी दवा सूट कर जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपके टेबल पे किताबों का सोर्स जो है, किताबों का जो लिस्ट है, किताबों की जो ढेर है, वह ख़त्म होकर के एकदम कम हो जाना चाहिए। किताबों का ढेर लगाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। किसी का नोट्स का ढेर लगा लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसके लिए आपको सीमित संदर्भ रखना पड़ता है, एकदम सीमित संदर्भ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप संदर्भों को रखते हैं, और संदर्भ बिल्कुल ठोस रहता है, सीमित रहता है। उसके बाद क्या है, अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना हो, जिससे मैथ पढ़ना हो, जिसमें रीजनिंग पढ़ना हो, है ना, जिसमें जीएस पढ़ना हो, तो क्या लगता है मैथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने से आपका सिलेक्शन होगा? रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करने से सिलेक्शन होगा? आज के समय में जितने भी कंपटीशन है, वो सबसे ज़्यादा जो मजबूत जो पक्ष रखता है, वह आपका जीएस ही रखने लगा है आजकल। तो क्या लगता है कि सिर्फ जीएस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करने पे आपका मतलब सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से जीवन की साइकिल को चलाने के लिए संतुलन बनाते हैं, उसी तरीके से कंपटीशन को फाइट करने के लिए भी संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बताएंगे। अगर उस चीज़ पे आप ध्यान से एक बार सोच लीजिएगा
समझ जाइएगा तो आपके बिहार शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि जितना भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं वो सारा का सारा चीज़ें आप फाइट करेंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 18 घंटा पढ़ने के बाद भी फाइट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं 4 महीना 4 घंटा पढ़ते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। वो तरीका पर भी हम बात करेंगे और ये तरीका हमेशा कारगर और सटीक होता है, एकदम सटीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, स्कोर बढ़ाना है, मतलब हमें पढ़ने, हम अगर कोई भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चलता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली बात, वह ज्ञान के लिए आपके पास नहीं जुड़ता, ज्ञान के लिए कभी पढ़ना नहीं चाहता, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, इसलिए किताबों को खरीदता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे आप जीएस की बात कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं या दरोगा बिहार पुलिस, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए हमें कितना स्कोर करना है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, सिर्फ पढ़ने से काम चलता तो जितने भी लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं सबका नौकरी हो जाता और सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। बल्कि सारे लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, 80% जो लोग हैं वो आउट हो जाते हैं इस फील्ड से। और हमेशा के लिए सबका नौकरी नहीं होता है, याद रखिएगा, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष जो सबसे बेहतरीन जो सलीका और तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पे अगर एक बार आपने ध्यान से समझ गया तो फिर आपके लिए 6 महीना काफ़ी है। किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए 6 महीना काफ़ी है यदि आप इसको समझ गए तो। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्कोर हमारा बढ़ेगा कैसे, कैसे स्कोर बढ़ेगा, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, कैसे हम कटअप को पार करेंगे। सबसे पहली बात है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बुक खरीदते हैं, संदर्भ खरीदते हैं और संदर्भ खरीदने के बाद सिर्फ पढ़ाई करते हैं। सिर्फ पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए तो बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान काम होता है ना। सिर्फ पढ़ने से 18 घंटा 12 घंटा 16 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने से हमको कितना फ़ायदा हो रहा है तो पढ़ने से सिर्फ आपका फ़ायदा 5% ही है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आपका। आप सोचते हैं कि हम 18 घंटा किताब को लेकर के बैठ कर के पढ़ रहे हैं तो माता पिता को भी लग रहा होगा कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, और हार्डवर्क करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन आपका बगल वाला आपका स्टाइल नहीं करता, ये सब ये स्टाइल करता है, और ये स्टाइल करने के बाद 4 घंटा 4 महीना पढ़ता है और टॉप कर जाता है ना। तो लोगों को लगता है कि अच्छा, हो सकता है कि मेरे बेटे के तकदीर में, मुकद्दर में, मेरे बेटे के भाग में ये सब चीज़ें नहीं लिखा है, सरकारी नौकरी नहीं लिखा है ना। लेकिन यहाँ पर तरीका समझिए। तैयारी सब लोग करते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबका अलग अलग अंदाज है, सबका अलग अलग सलीका है। उस चीज़ को हमें करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ताकि हमें अब के समय में, आज के ज़माने में जो कंपटीटरों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है, उसमें हमें अगर अपने आप को अव्वल दर्जे में स्थापित करना है, अपने आप को सिलेक्शन के दायरे में लाना है, तो हमारा तरीका भी बदलना चाहिए। उसी तरीका पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी अगर मैटर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने से आपको कितना बेनिफिट है समझ जाइए। मात्र 5% का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है ना। मात्र 5% का फ़ायदा हो रहा है पढ़ने से। और पढ़ने वाला व्यक्ति 16-18 घंटा पढ़ता है। लेकिन जब भी जैसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में दिमाग सुस्त हो जाता है। कभी कभी होता है कि बहुत रंगीन ख्यालों में डूब जाते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगता है ना। अच्छा, हम टीचर बनेंगे तो ये करेंगे, फलाना को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो सही तरीके से आपका एकाग्रता नहीं हो पाती, जिसके वजह से है ना आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो ये लोग हासिल करते हैं। लेकिन जब बारी आती है लिखने की, पढ़ने से दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता, लिखने से खुलता है। क्योंकि पढ़ते समय में दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है, बहुत सारी बातें दिमाग में लाया जा सकता है, लिखते समय में नहीं। लिखते समय में आपका एकाग्र होना और इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़्यादा जरूरी रहेगा, तभी आप लिख सकते हैं, है ना। इसलिए लोग कहते हैं कलम की ताकत। जो लोग लिखते ज़्यादा हैं उनके पास है ना इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। जो लोग पढ़ने के बाद लिखते हैं उनके पास 60% फ़ायदा होता है। ये जो हम लोग 4 तरीका यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रारंभ होता है
पढ़ने से ही प्रारंभ होता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जाकर के एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने के बाद लिखना, जिस इन्फॉर्मेशन को वो लोग पढ़ाई करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को दो तरीके से लिखते हैं। एक हो जाता है फैक्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। जो लोग पढ़ने के बाद लिखता है उन लोगों को 60% तक का फ़ायदा होता है। यहाँ पर 60% तक का फ़ायदा होता है। और जो लोग पढ़ने के बाद लिखते हैं और लिखने के बाद रिवाइज करते हैं उनके जीवन में 80 से 90% फ़ायदा होता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। 80 से 90% जो है वो बेनिफिट यहाँ से उनको मिलता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं और लिखने के बाद रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें 90 से 100% तक का फ़ायदा होता है। अगर ये तरीका 4 घंटा 4 महीने भी चलता है तो 100% आपका रिजल्ट होगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ पढ़ाई तक ही रुक जाते हैं। उनको लगता है कि हम 18 घंटा 16 घंटा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन आप ही के साथ आप ही के दोस्त अगर 4 घंटा इस तरीक़ा से पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपके 18 घंटा पढ़ने के बाद भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता। चीज़ों को समझिए यहाँ पर कि 18 घंटा पढ़ करके हमको मात्र 5% का फ़ायदा हो रहा है और 4% पढ़ने के 4 घंटे पढ़ने के बाद इस तरीके से पढ़ने के बाद पढ़िए, फिर उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए, फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के आपका 90 से 100% तक का फ़ायदा होता है। दोनों में कितना डिस्टेंस है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसमें किताबों को रख के आराम से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। 1 2 3 लिखना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, इसमें सबसे ज़्यादा वर्क होता है। और ये वही कर सकता है जो स्मार्ट विद्यार्थी है, जो स्मार्ट स्टडी करता है। सिर्फ पढ़ना हार्ड वर्कर का काम है। ये तरीका होता है सिलेक्शन को लेने का। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसे फॉलो करता है। सचिन तेंदुलकर को भले हम क्रिकेट जगत की और क्रिकेट दुनिया की भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कैसे बने? अगर क्रिकेट की दुनिया में अगर सचिन तेंदुलकर को हम भगवान कहते हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया। अपने प्रतियोगिता में खेल में जाने के पहले दिन और रात ये बंदा प्रैक्टिस किया, तब जाकर के संघर्ष को देखना चाहिए। संघर्ष, किसी के जीवन के संघर्ष से हम चीज़ों को सीखते हैं और यही वजह है। अगर आप इस स्टाइल में पढ़ाई करिएगा तो 100% आपको बेनिफिट होगा। आपके दिमाग में ये बात नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ इतिहास पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ लें और सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे फोकस करें तो हमारा सिलेक्शन होगा। अभी के समय में नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट के प्रति संतुलन बना करके रखना होगा। और ज़्यादा किसी नोट्स के पीछे मत पढ़िए, पागल मत बनिए, क्योंकि सटीक किताबें बहुत कम विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होता है। जितना बेकार का जो मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ऐसे ज़्यादा लालच होता है विद्यार्थियों में। किसी अपने दोस्त को देख लिया बहुत ही डिजाइनिंग वाला, अगर किसी का नोट्स हो तो अरे यार इस कमाल का है, कुछ बातें ऐसा कह दिया तो भरोसा कर लेते हैं, है ना। अपने दिमाग चलाने के बजाय क्या होता है कि किताबों का ढेर लगाते चले जाते हैं। और जैसे ही किताबों का ढेर लगता है आपका सिलेक्शन आपके हाथों से दूर चला जाता है। इस बात को समझिएगा। जो लोग फाइटर होंगे, जो लोग कंप्लीट किए होंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे होंगे, है ना। जो लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, जब अभी नया तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे माध्यम है समझने का। भाई बंधु भी समझाते हैं, सीनियर लोग भी समझाते हैं, माता पिता से बेहतर कौन आपको समझा सकता है, तो वो सारे लोग बताते हैं। तो यही तरीका है सिलेक्शन का। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं आपका नौकरी हो, और आप चाहते हैं कि 100 लोगों में 80 लोगों में मेरा नाम ना आए, उन 20 लोगों में मेरा नाम भी शुमार हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, तो आपको यही तरीका ईजाद करना होगा, अपनाना होगा, है ना। और इसे अंगीकार भी करना होगा और इसी रास्ते पे आपको चलना होगा ताकि आप सिलेक्शन को पा सकें। मेरा यही उद्देश्य है। पढ़ने का तरीका होता है, कंपटीशन को फाइट करने का एक अलग तरीका होता है, और यही तरीका होता है कम समय में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इसकी शरण में आना ही पड़ेगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो ये तरीका अपनाइए, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। तो चलिए, ये हमें विश्वास है कि आप इस सेशन को अच्छी तरह से समझे होंगे और ज़रूर इसे फॉलो करेंगे, ज़रूर इसको अपने जीवन में उतारेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।